तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SBIT एलाइट में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि थोड़ा सा इसको समझाया कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ उतना समझेंगे जितना हमें ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर की बातों को जानना ज़रूरी नहीं है तो उनको स्किप कर देंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम की। इसको स्टार्ट करने से पहले आई होप सो मैं समझ के चल रहा हूं कि आपको पॉलिनोमियल्स के थोड़े बहुत टॉपिक्स कवर होंगे। क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, उसमें क्या होते हैं टर्म्स, क्या होते हैं आपकी डिग्रीज, ये सब चीजें आई होप सो क्लियर होगा। तो पॉलिनोमियल के बारे में अगर मैं छोटी सी बात बताता हूं तो पॉलिनोमियल को हम लोग जैसे fx के फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो बनाई जा सकती है या कोई भी ऐसी एक एक्सप्रेशन जो बनाई जा सकती है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं रिप्रेजेंट fx से करता हूं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 6। अब ये एक आपके सामने मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। जब तक इसमें इक्वल साइन ना हो तब तक हम इसको इक्वेशन नहीं बोलते हैं। और ये इक्वल साइन केवल ये दिखा रहा है कि ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अब आपके सामने अगर ये एक एक्सप्रेशन आई है तो इसको हम क्या क्या कर सकते हैं। हर एक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है, सबट्रैक्ट भी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है एक एक्सप्रेशन को। अब जब सब कुछ किया जा सकता है तो इस चैप्टर में हमको ये जानना है कि कब हम इसका रिमाइंडर बता सकते हैं, कब हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैंने इस एक्सप्रेशन को x माइनस 2 से क्या करा, डिवाइड किया। ठीक है, x माइनस 2 से डिवाइड किया। अब जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो x माइनस 2 को हम लोग अगर एक मानते हैं कि अगर एक फैक्टर है तो इसका आंसर 0 अगर आया तो x की वैल्यू को क्या कंसिडर किया जाएगा, 2 कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इस एक्सप्रेशन में मैं x की वैल्यू 2 रख दूं और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा मेरे पास वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यानी कि फंक्शन ऑफ 2, ये जो भी आंसर आता है ये आपका क्या आता है, रिमाइंडर आता है। यही कहता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आप लोगों ने पहले इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व किया होगा, मैं करके दिखाता हूं डिवीजन मेथड से। तो अगर 3x स्क्वायर प्लस, मैं इसको प्लस मानता हूं, इसको भी प्लस मान लेता हूं, ठीक है, प्लस 2x प्लस 6 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 2 से, तो देखिए क्या करूंगा, बहुत आसान होता है। इसको एक एक करके हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो 3x स्क्वायर को हटा देना है, तो यहां मुझे 3x स्क्वायर ही चाहिए होगा। अब 3x स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहाँ पर इक्वेशन को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3x का x से किया तो 3x स्क्वायर आएगा, प्लस में आएगा, और 3x का इससे किया तो माइनस का 6x आएगा। ठीक है, अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो गए। साइन चेंज होने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8x प्लस 6, इसको नीचे उतारेंगे, प्लस 6 हो गया। अब यहाँ 8x चाहिए मुझको, 8x पाने के लिए मैं यहाँ प्लस 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू एक्स 8x आ गया, और 8 इंटू 2 माइनस का 16 आ गया। अब साइन चेंज होएगा, ये हुआ साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका हो जाएगा 22। तो आखिर में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है हमारा 22, जब मैंने x माइनस 2 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया। अब यही चीज हम अपने कॉन्सेप्ट से लेकर चलते हैं कि f की वैल्यू 2, मतलब x की वैल्यू सब जगह 2 रख के देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो चलिए रखते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 6 हो गया, वापस से आंसर आ गया 22। यानी कि जब मैंने इस फंक्शन में, इस एक्सप्रेशन में 2 रखा तो इसका आंसर 22 आया सॉल्व करने के बाद। यही हमारा क्या है, उस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर है, और यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है। बस सवालों में यही करना है, हमको ये नहीं अप्लाई करना है, इतना लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना है। हमको रिमाइंडर थ्योरम से चेक करना है कि कोई फंक्शन का रिमाइंडर क्या आने वाला है, बस इतना याद रखिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने फैक्टर थ्योरम को, और जानते हैं कि फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ना है। बहुत लिमिटेड पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं जानना है। चलिए बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम पे। तो देखिए क्या है फैक्टर थ्योरम। अब
आप सभी को पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। यानी रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 24 है तो इसका 4 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। 6 टाइम्स में 24 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर 0 आया, यानी कि रिमाइंडर जो इसका होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब रिमाइंडर थ्योरम से जो चीजें हमने सीखी हैं उसी को यहां पर अप्लाई करेंगे। चलिए एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस एक्सप्रेशन को एक डिवाइड करने वाला फैक्टर है x माइनस 2। तो आपको यह साबित करना है कि ये x माइनस 2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। अगर मुझे ये बताना है कि x की वैल्यू मैं यहां पर क्या कंसिडर कर सकता हूं, 2 कंसिडर कर सकता हूं, मैंने अभी आपको बताया था। अब अगर हम इस फंक्शन में, जैसे ये मेरा फंक्शन x है, अब अगर इस फंक्शन में मैं 2 रखूं तो इसका जो रिमाइंडर है वो यही है। और मैंने बताया है कि अगर कोई चीज किसी एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यानी कि f को जब मैं 2 रखूंगा जब x को, तो इसको सॉल्व करने पर f2 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 8, तो 3 इंटू 4 हो गया 12, माइनस 4 माइनस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया। तो क्योंकि इसको सॉल्व करने पर, 2 प्लेस करने पर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 इस एक्सप्रेशन का क्या है, फैक्टर है। इस तरीके से बिना डिवाइड करे हम ये बता सकते हैं कि कोई नंबर किसी एक्सप्रेशन, कोई एक दूसरी एक्सप्रेशन पहली एक्सप्रेशन का फैक्टर है या नहीं है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा लग रहा होगा क्योंकि पहली बार है। हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके, रिमाइंडर थ्योरम के भी, फैक्टर थ्योरम के भी, तो आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर होती चली जाएंगी। अभी इसमें हम लोगों को यह भी करना पड़ता है कि एक फैक्टर तो हमें पता चल गया x माइनस 2 है, वो कहता है दूसरा फैक्टर बताओ। अब दूसरा फैक्टर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना पड़ता है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तब हम क्या करते हैं, दूसरे फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस, देखिए कॉन्सेप्ट बस इतना है कि हमें वैल्यूज पुट करनी है। अगर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर है, अगर कुछ और आता है तो मतलब वो उसका रिमाइंडर है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर और वहां पर सब चीजें एक एक करके सॉर्ट आउट करते हैं। तो धड़ल्ले से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस।